Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is electromagnetic radiations. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले रेडिएशंस की दो टाइप्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल में लीनियर मोशन होती है वेव्स की, और ट्रांसवर्स में जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बेसिस पे इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। These are form of energy that propagates as both electric and magnetic waves traveling with the speed of light. They are transverse waves. तो ये ऐसी एनर्जी है जो एज एन इलेक्ट्रिक भी है, मैग्नेटिक भी है, और स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है। These are transverse waves. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन है। उसके लिए आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। वेवलेंथ किसे कहते हैं? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ। वेवलेंथ जो है दो क्रेस्ट का मतलब है हाईएस्ट पोजीशन पे जब वेव हो, दो क्रेस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, या फिर दो ट्रफ यानी लोवेस्ट पोजीशन पे हो वेव, तो दो ट्रफ के दरमियान के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। इसके यूनिट्स लेंथ से मिलते हैं। इट्स यूनिट्स आर मीटर। चूंकि यहाँ हम बहुत कम लेंथ की बात करेंगे तो इसके यूनिट्स होंगे नैनोमीटर और माइक्रोमीटर। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये सिंबल है वेवलेंथ का। Frequency. Frequency is the number of waves passes in 1 second. Its unit is hertz. Frequency किसे कहते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं पर सेकंड में, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका यूनिट है हर्ट्स, जिसे हम साइकिल्स पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। Types of EMR, types of electromagnetic radiations. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें मुख्तलिफ वेव्स होती हैं, लाइक रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स वगैरह। उस स्पेक्ट्रम में आपको ये तमाम रेडिएशन मिलेंगी। उस स्पेक्ट्रम में एक तरफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी, एक तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी। तो उससे आप मुख्तलिफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले रेडियो वेव्स के बारे में हम पढ़ते हैं। दीज आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। इसका मतलब है कि ये आयनाइज नहीं करती। आयनाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालना एटम से। तो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। क्यों ये नॉन आयोनाइजिंग है? क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ग्रेटर वेवलेंथ एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एनर्जी लो होती है इनमें, तो इनके अंदर आयोनाइजिंग पावर नहीं होती। Because of low energy, these radiations are used in NMR to determine chemical structure by nuclear and electron resonance. चूंकि इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो कम एनर्जी की वजह से इन रेडिएशंस को हम इस्तेमाल करते हैं NMR में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में, केमिकल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए बाय न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस।
इन रेडिएशन की वजह से न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ लो एनर्जी दे आर यूज्ड इन NMR to determine chemical structure by nuclear and electron resonance. माइक्रोवेव्स सेकेंड कैटेगरी है लाइट की। These are also non-ionizing radiation with greater wavelength, shorter than radio waves and low frequency. These radiations cause molecular rotation and used in cooking. माइक्रोवेव रेडिएशन ये भी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है क्योंकि इनकी भी लो फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ इनकी ज़्यादा होती है लेकिन रेडियो वेव से कम होती है। लो फ्रीक्वेंसी की वजह से ये रेडिएशंस मॉलिक्यूलर रोटेशन कॉज करती हैं। 3 तरह की मॉलिक्यूलर रोटेशन होती है, वाइब्रेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। इन रेडिएशंस में इतनी एनर्जी होती है कि ये मॉलिक्यूलर रोटेशन कॉज करती हैं, हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं एंड यूज्ड इन कुकिंग। इंफ्रारेड रेडिएशन, these are also non-ionizing radiation with greater wavelength, shorter than microwave and low frequency, greater than microwave. They cause molecular vibration used in functional group identification. इंफ्रारेड रेडिएशन भी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं क्योंकि इनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रेटर वेवलेंथ होती है लेकिन माइक्रोवेव से कम होती है। लो फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन माइक्रोवेव से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। दे कॉज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। इंफ्रारेड रेडिएशन चूंकि इनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कॉज करती हैं और यूज्ड इन फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं थ्रू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बाय इंफ्रारेड रेडिएशन। विजिबल स्पेक्ट्रम, it is the region with moderate wavelength and moderate frequency. This is visible spectrum that can be seen with naked eye. Visible spectrum वो रीजन है जहाँ पे वेवलेंथ भी मॉडरेट है, फ्रीक्वेंसी भी मॉडरेट है। दिस इज विजिबल स्पेक्ट्रम जिसे हम अपनी आंख से देख सकते हैं। इसका रीजन होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। It consists of Vibgeo, means V means violet, I means indigo, B means blue, G means green, Y means yellow, O means orange and R means red. Example is rainbow. जैसा कि एंड में रेड है तो रेड से इंफ्रारेड से ये थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे है और स्टार्ट में वायलेट है तो ये अल्ट्रा वायलेट से हल्का सा डिस्टेंस पे है। एग्जाम्पल इसकी है रेनबो। अल्ट्रा वायलेट रेज, these are high frequency and low wavelength waves. These radiations cause electron level change. अल्ट्रावायलेट रेज हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है, मतलब हाई एनर्जी है। लो वेवलेंथ है क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज की लो वेवलेंथ है और हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी है, जिसकी वजह से ये रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स का लेवल चेंज करने में हेल्प कर सकती हैं। एक्स रेज, ये भी आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ। एक्सरे कॉज आयनाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
X-rays are used to produce images of the internal organs. ये भी आयनाइजिंग रेडिएशन है, यानी इनकी इतनी पावर होती है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करें, इलेक्ट्रॉन निकालें एटम में से, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और बहुत कम वेवलेंथ होती है। एक्सरे कॉज आयनाइजेशन, मतलब किसी एटम में से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेबिलिटी होती है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी की वजह से। तो एक्सरेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी में हम इंटरनल ऑर्गन्स और बोन्स को इमेजेस को देखने के लिए एक्सरे इस्तेमाल करते हैं। गामा रेज, ionizing radiations with highest frequency and lowest wavelength. These radiations are penetrating, used in medicines and industry. गामा रेस भी आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। इनकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और बहुत कम वेवलेंथ होती है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से दीज रेडिएशन आर पेनिट्रेटिंग, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में ये पेनिट्रेट कर जाती हैं। इनको हम मेडिसिन्स में और इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। These are the properties of electromagnetic radiations. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।